महाकालेश्वर मंदिर के भक्तों को मंदिर समिति नए ऐप से अनेक तरह की ऑनलाइन सेवाएं देने जा रही है। इसके लिए नया ऐप तैयार हो गया है। बैंक से पेमेंट गेटवे मिलते ही यह सुविधा शुरू हो जाएगी। महाकालेश्वर मंदिर में देश विदेश से श्रद्धालु आते हैं। इन श्रद्धालुओं को ऑनलाइन सेवाओं के माध्यम से मंदिर समिति सुविधाएं देने की तैयारी कर रही है। इस कड़ी में नया मोबाइल ऐप तैयार किया गया है। नए ऐप में श्रद्धालुओं को अनेक तरह की सुविधाएं मिलेंगी। मंदिर समिति के प्रशासक गणेश कुमार धाकड़ के अनुसार एक दो दिन में बैंक से पेमेंट गेटवे मिल जाने के बाद ऐप को शुरू कर दिया जाएगा। मंदिर समिति की सेवाओं को स्मार्ट करने के लिए अत्याधुनिक तकनीक का उपयोग बढ़ाया जा रहा है। इस कड़ी में 5 टेलीफोन लाइनों वाला कॉल सेंटर एडीएम संतोष टेगोर के हाथों लोकार्पित किया जा चुका है। महाकाल मंदिर के संबंध में हर तरह की जानकारी कॉल सेंटर से मिलेगी। श्रद्धालु कॉल सेंटर से मंदिर की सेवाओं, पूजन पाठ, जप, अनुष्ठान आदि की जानकारी ले सकते हैं। भगवान महाकाल के मंदिर में लाखों श्रद्धालु देश विदेश से आते हैं और मुख्य रूप से ये धार्मिक स्थान है। बहुत यहाँ शिव जी की महत्व है। इससे शिव जी जो है भगवान हमारे समय के और काल के दोनों के देवता माने जाते हैं। तो बहुत सारे दर्शनार्थी अलग अलग प्रकार का पूजन कराते हैं, महामृत्युंजय जाप कराते हैं, रुद्राभिषेक वगैरह कराते हैं। ऐसा हम लोगों ने कई बार देखा। हमारे प्रशासक जी और जिले के कलेक्टर साहब ने ये निश्चय किया कि श्रद्धालुओं को भी एट पार टेक्नोलॉजिकल सुविधाएं दी जाएं। उसी संदर्भ में ये ऐप प्रारंभ किया जा रहा है और हमारे सभी दर्शनार्थी इस ऐप के माध्यम से इसमें डोनेशन कर सकेंगे, पूजा वगैरह की रसीद कटा पाएंगे और अन्य जो सारी सुविधाएं हैं वो अपने दर्शन की बुकिंग भी कर लेंगे, जो कि अभी अन्य माध्यम से हो रही है। प्रसाद वगैरह आदि की भी बुकिंग कर लेंगे। सर, ये ऐप किस प्रकार से काम करेगा कुछ? देखिए, महाकाल मंदिर के लोगों के साथ वो ऐप सुलभ दर्शन के लिए उपलब्ध रहेगा। बहुत जल्दी वो लोकप्रिय हो जाएगा और अभी हम लोग ये देखते हैं कि कई बार जो महामृत्युंजय जाप कराते हैं श्रद्धालुगण, कभी कोई बहुत बीमार है, कोई सीरियस है, कोई बहुत अधिक उम्र का है, वो व्यक्ति आ नहीं पाता मंदिर में। तो हमारे पुजारीगण और पुरोहितगण अब ऐप के माध्यम से उसका मोबाइल पे ही संकल्प भी करा पाएंगे और यज्ञ हवन वगैरह की सारी व्यवस्था करेगी। तो वो महाकाल दर्शन के नाम से ही शीघ्र आने वाला है। हम समझते हैं कि 1 सप्ताह के अंदर ही उसको हम प्रारंभ कर सकेंगे। उज्जैन के महाकाल मंदिर में शुक्रवार को साधु संतों की एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। यह बैठक महाकाल मंदिर में स्थित महानिर्वाणी अखाड़े में हुई। यहाँ महंत विनीत गिरी के अलावा सभी साधु संत मौजूद रहे। बैठक में यह निर्णय लिया गया कि महानिर्वाणी अखाड़े के संत डॉक्टर अवधेशपुरी की कार्यशैली साधु समाज के विपरीत है। वे स्वयं के निर्णय को सभी साधु संतों का निर्णय बताते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। इसलिए सभी संतों ने निर्णय किया है कि डॉक्टर अवधेशपुरी को संत समाज से बाहर निकाला गया है। यहाँ बैठक में महाकाल मंदिर समिति के निर्णय पर भी चर्चा की गई। साधु संतों ने मंदिर प्रशासक से मांग की है कि महाकाल मंदिर में आने वाले श्रद्धालुओं के लिए एक शुल्क तय किया जाए, अलग अलग शुल्क नहीं रखा जाए। आज यहाँ पर सरदर्शन साधु समाज की बैठक हुई, जिसमें भारतीय अखाड़ा परिषद और उज्जैन के सरदर्शन साधु समाज एकत्रित हुए और पुजारी परिवार से हमारे महेश पुजारी जी वो भी यहाँ पर उपस्थित हुए और कुछ बिंदु थे जिन्होंने लेकर के साधु समाज में कई दिनों से चर्चा चल रही थी और उन्हीं बिंदुओं का स्पष्टीकरण किया गया, जिसमें प्रमुखता से एक बिंदु था साधु अवधेशपुरी को लेकर के, जो गत कई दिनों से संत समाज, महाकाल मंदिर की व्यवस्था, शासन, प्रशासन, सरकार, सत्ता सबके विरोध में, जो कि किसी भी तरह से ऑथराइज नहीं है। श्री पंचायती अखाड़ा महानिर्वाणी के सदस्य अपने आप को बताते हैं, जो कि जिनका बहिष्कार उनके जो गुरु कथित रूप से वो बताते हैं कि प्रकाशपुरी जी हमारे गुरु थे, तो उन्होंने उनका बहिष्कार 2017 में किया है। उसका प्रेस नोट जारी हो चुका था पूर्व में भी, और आज भी समस्त साधु समाज ने उसकी पुष्टि की है। अवधेशपुरी जी को लेकर के निर्णय यही है, जैसे कि पूर्व में प्रकाशपुरी महाराज ने उनका बहिष्कार किया था, समस्त साधु संतों ने बहिष्कार किया था और सरदर्शन साधु समाज ने बहिष्कार किया, क्योंकि वो अमर्यादित कार्य कर रहे हैं, बिना किसी के संगठन के, बिना किसी के विचार विमर्श के मनमुखी बन करके सभी को गलत ठहराना, सभी को दलाल घोषित करना, मतलब अपशब्दों का प्रयोग करना और मनमुखी तरीके से साधु समाज का प्रतिनिधित्व करना, ये गलत है। पूरे साधु समाज का प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं, आप मनमुखी हैं। अगर आप किसी परंपरा से जुड़े होते या आप सरदर्शन साधु समाज या जो यहाँ का अखाड़ा परिषद है
उससे चर्चा करने के पश्चात अगर आप कोई बात नहीं, कोई विषय रखते हैं तो हम सब उसमें समर्थन देते हैं। लेकिन वो साधु के रूप में जाकर के आप व्यक्तिगत अपना विचार प्रस्तुत कर रहे हैं और उसमें समस्त साधुओं का समर्थन है या आपके पास बहुत सारे संगठनों का समर्थन, तो ऐसा कुछ भी नहीं। लेकिन महाकाल मंदिर प्रशासक गणेश जाखड़ भी वहाँ पर गए और प्रशासक ने निजी चर्चा की उनसे जाकर के, क्या कहें? वो हमारी प्रशासक जी से बात हुई थी। प्रशासक महोदय ने कहा कि मुझे जानकारी नहीं थी, मेरा उनके पास कॉल आया कि हम धरने पे बैठने जा रहे हैं, तो हम सहज भाव से वहाँ जाकर के हमने उनसे बात की और उन्होंने हमारे नॉलेज में नहीं था कि ऐसा कोई फ़ोटो खींचा गया है। उन्होंने चोरी से हमारा फ़ोटो खींच करके और प्रेस नोट जारी किया। तो इसमें जो है आज षडदर्शन साधु समाज पुजारी पंडे की बैठक हुई और भारतीय अखाड़ा परिषद स्थानीय उज्जैन की, इसमें सर्वसम्मति से जो निर्णय लिया कि अवधेश पुरी जी के द्वारा महाकाल मंदिर के संबंधित अनर्गल बातें जो करते हैं उनका पूर्व में उनके, जिनको गुरु महाराज कहते हैं प्रकाश पुरी जी, उनने पूर्व में ही उनका बहिष्कार कर दिया था। उन्होंने स्पष्ट कर दिया था कि मेरा शिष्य नहीं है और अभी भी महानिर्वाणी अखाड़े का के वो इस तरह के अनर्गल बयान देते हैं जो उचित नहीं है। तो सब साधु समाज ने उनका बहिष्कार किया कि अवधेश पुरी जहाँ भी जाएगा, जिस मंच पे, वहाँ पर कोई साधु समाज नहीं जाएगा और न उन्हें कोई आमंत्रित करेगा। अगर कोई साधु समाज आमंत्रित करता है तो उसको भी बहिष्कृत किया जाएगा। उज्जैन दक्षिण के भाजपा विधायक डॉक्टर मोहन यादव ने शुक्रवार को आपका विधायक आपके द्वार कार्यक्रम में पहुंचे। यहां जनसंवाद कार्यक्रम के तहत मंत्री मोहन यादव वार्ड क्रमांक 53 में पहुंचे और लोगों से उनकी समस्या जानी। इसके साथ ही तत्काल अधिकारियों को फोन लगाकर समस्या के निराकरण के आदेश दिए। मंत्री मोहन यादव के दौरे से काफी लोग खुश नजर आए। क्षेत्रवासियों का कहना है कि मंत्री व विधायक हमेशा चुनाव के समय क्षेत्र में आते हैं, परंतु डॉक्टर मोहन यादव प्रतिवर्ष उनकी समस्या जानने पहुंचते हैं और उसका निराकरण भी करते हैं। यहाँ सभी प्रशासनिक विभाग के अधिकारी मौजूद रहे। लोगों की समस्याओं को मौके पर ही हल किया गया। विद्युत बिल कम किए गए तो खाद्यान्न पर्ची का रजिस्ट्रेशन भी किया गया। यहाँ पार्षद सुनील बोरासी भी मौजूद रहे। आज हमारे क्षेत्र के लाडले विधायक और उच्च शिक्षा कैबिनेट मंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी हमारे बीच में थे। प्रतिवर्ष ही लोगों के बीच में वार्ड की समस्या सुनते हैं और उसका निराकरण करवाते हैं। निश्चित तौर पे आज भी दीनदयाल मंडल के अंतर्गत आने वाले इस 53 वार्ड में उच्च शिक्षा मंत्री जी आए थे। हमारे बीच में नगर निगम के, विद्युत विभाग के, खाद्य विभाग के कई अधिकारी कर्मचारी उपस्थित थे, जिन लोगों ने इस क्षेत्र की जो समस्या थी उसका निराकरण किया। कई लोगों के पंजीयन हुए हैं। आज खाद्यान्न पर्ची में एमपीबी का बिल कम हुआ है। और आज हमारे बीच में हमारे दीनदयाल मंडल के अध्यक्ष परेश कुलकर्णी जी, इस क्षेत्र के पार्षद सुनील बोरासी जी, हम सब जैसे कार्यकर्ता, और इस अवसर पे आज हमारे वरिष्ठ जो हैं, हमारे मार्गदर्शक हैं गोपाल बैरागी जी, उनके द्वारा भोजन का आयोजन किया गया, जहाँ पे मंत्री जी के साथ सब कार्यकर्ताओं ने भोजन किया। रोको टोको अभियान के तहत नायब तहसीलदार ने कंठाल चौराहे पर मोर्चा संभाला, मास्क बांटकर चालानी कार्यवाही भी की। उज्जैन के कंठाल चौराहे पर शुक्रवार को पुलिस प्रशासन की टीम ने रोको टोको अभियान चलाया। नायब तहसीलदार प्रियंका मिमरोड के नेतृत्व में प्रशासन और पुलिस की टीम ने चालानी कार्यवाही की। कुल 18 चालान बनाए गए हैं। इसके साथ ही 150 मास्क भी वितरित किए गए। यहाँ आने जाने वाले बगैर मास्क के प्रत्येक व्यक्ति को रोका और टोका जा रहा है। जो लोग सक्षम है उन पर चालानी कार्यवाही की जा रही है। जो लोग सक्षम नहीं है उन्हें मास्क दिया जा रहा है। हालांकि यहाँ पर कई लोग ऐसे दिखाई दिए जो बगैर मास्क के निकल रहे थे। आंकड़ों की बात की जाए तो जिले में एक दिन पहले ही कोरोना के 50 नए मरीज सामने आए हैं, तो वहीं कुल 140 मरीज उपचाररत है। जो लोग मास्क नहीं पहने हुए यहाँ पर, उन सभी लोगों को अवेयरनेस के लिए हम लोग मास्क भी बांट रहे हैं, जो नहीं खरीद सकने में सक्षम है। और जो लोग सक्षम हैं उनसे 200 रुपये की राशि वसूल की जा रही है, चालान काटे जा रहे हैं। अभी तक कितना कुछ चालान स्पॉट फाइन आपके द्वारा किया गया है? अभी तक 18 चालान काटे जा चुके हैं और लगभग 150 के लगभग मास्क वितरित किए जा चुके हैं। किस प्रकार से लोगों को समझाइश दी जा रही है? लोगों को कोरोना के खतरे के बारे में बताया जा रहा है और कहा जा रहा है कि स्प्रेड इसी तरह से होता है, आप मास्क लगा के रखेंगे तो स्प्रेड कम होगा। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में हुई चूक का मामला लगातार गर्माता जा रहा है।
अब मामले में भाजपा नगर पदाधिकारियों ने विरोध शुरू कर दिया है। शुक्रवार को भारतीय जनता पार्टी के नगर अध्यक्ष के नेतृत्व में पदाधिकारियों ने मौन धरना दिया। यहां महात्मा गांधी की प्रतिमा के सामने धरना दिया गया। नगर भाजपा अध्यक्ष ने जानकारी देते हुए बताया कि बाबा महाकाल से प्रार्थना की गई है कि कांग्रेस को सद्बुद्धि दे। जो पंजाब के अंदर हमारे देश के प्रधानमंत्री जी दौरे पे जा रहे थे और वहाँ जो स्थिति बनी है उसको देखते हुए मैं महामहिम से मांग करता हूँ कि उस प्रकरण की पूरी जांच की जाए और यदि पंजाब सरकार उसमें दोषी पाई जाती है तो उसको तुरंत बर्खास्त की जाए, क्योंकि पहले पूर्व में भी दो प्रधानमंत्री ऐसी चूक के कारण हम खो चुके हैं। और मैं तो कहता हूँ कि महाकाल बाबा का आशीर्वाद था, 130 करोड़ की जनता का भी आशीर्वाद था प्रधानमंत्री मोदी जी को, इसलिए वो बच गए और दीर्घायु के लिए आज हमारे बीच में देश की वापस सेवा करने के लिए है। लेकिन जो कुछ हुआ है वास्तविक में बहुत दर्दनाक हुआ है। पूरी जांच हो और महामहिम मोदी जांच के बाद पंजाब की सरकार को बर्खास्त करे। तराना के नाटाखेड़ी गांव में दबंगों द्वारा दलित परिवार के मकान पर कब्जे के लिए बंधक बनाने के बाद पूरे परिवार को पीटने और कट्टा अड़ाकर कोरे कागज पर साइन कराने का मामला सामने आया है। पीड़ित परिवार के दोनों भाई और 55 वर्षीय वृद्ध बहन को जिला अस्पताल में भर्ती किया गया है। पीड़ित प्रकाश मालवी ने शुक्रवार को सुबह पूरी घटना की जानकारी स्वयं दी। प्रकाश ने बताया, नाटाखेड़ी गांव में उसका भाई और उसके बड़े भाई सिद्धू पिता रामाजी का पुराना मकान है। कुछ दूरी पर ज्ञान सिंह गुर्जर रहता है। बुधवार सुबह ज्ञान सिंह प्रकाश के घर आया और उसे बुलाकर अपने घर ले गया। घर पहुंचकर उसने अंदर से दरवाजा बंद कर लिया और कुछ बोले बगैर लोहे के पाइप से पीटना शुरू कर दिया। प्रकाश के द्वारा जब पूछा गया कि क्यों मार रहे हो तो वो बोले, इस कागज पर साइन करो और घर हमारे नाम कर दो। प्रकाश ने ऐसा नहीं किया और मौका पाकर भाग निकला और घायल अवस्था में अस्पताल पहुंचा। इधर शाम के समय ज्ञान सिंह व उसका भाई संजू पिता बाबूलाल सहित 4-5 लोग प्रकाश के घर पहुंचे और कट्टा चाकू अड़ाकर मारपीट कर मकान पर कब्जे के लिए दबाव बनाया। घटना के बाद पड़ोसी और कुछ रिश्तेदार घायल अवस्था में सिद्धू और उसकी बहन को लेकर तराना अस्पताल पहुंचे। यहां प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। प्रकाश का कहना है कि उनके पास खेती के लिए जमीन भी नहीं है और मकान भी पुराने जमाने का है। पुलिस ने मामले में साधारण केस दर्ज किया है। एडिशनल एसपी रविंद्र वर्मा ने कहा कि मामले में जांच की जा रही है। मैं सवेरे मेरे घर पे ताप जला के बैठे तो वो ज्ञान सिंह आया, बोले भैया यहाँ रहे नहीं, क्यों? तो बोले काम है। मैं उसका साथ में चली गई, उसका घर है, क्यों कोई लड़े रहते तो मैं उसका घर में जाता नहीं। अब उन्हें घर में बोला ही कहने दरवाज़ा लगे कि मारे मारना चालू कर दिया। उनके भैया कहीं हो? बोले को वर्ग बताऊँ, वो पाइप लाई के उन्हें मारना चालू कर दिया। मारा मुर करो, उन्हें बहुत दी मारे वो पाइप की। उसका बाद पे परमेश्वरी नोट पे साइन कराई, बोले कि पे साइन कर कि भैया ये कोरा कहीं साइन कर रही तू? बोले तू साइन कर दे। उन्हें फिर डंडो तो कि कहने वो पाइप उठाए मार दिया। बोले मैंने साइन कर दी। अब साइन करने के बाद में वो दूसरा भाई खड़ियो तो उन्हें जैसे दरवाजा हेड़ियो, मैं वहाँ से भागियो। मैं भागे कहने फिर घरे भी नहीं गयो मैं, क्योंकि वो जो दूसरा वहीं से फिर घर पे अपना भतीजो आई तो वो जैसे वहाँ थो इतना में ज्ञान सिंह वहीं से वापस बाहर निकलो तो मैं ओके देखी गया, फिर वो भागी गयो। अब भागने के बाद में फिर मैं तो बाहर चली गई। उन्हें बोले कि रिपोर्ट मत डाल, देने मार दूँगा थारे, जान से मार रखूँगा। उन धमकी की वजह से मैं बाहर चली गई, देवास चली गई। फिर उनने शाम के फिर और पैसे मांगे, बोले 2 लाख रुपये देने तो मैं घर की वो ढलाई के घर पे कब्जा करूँगा। उसका बाद फिर रात के वापस आया, बोले कि कोई जवाब दीजिए हमारे, नहीं तो रात में आया भी। रात में भैया पे कब्जा करियो, वो हमलो करियो। रात के हमलो करियो तो हमला में भैया के लगी, अपनी बहन रहे वहाँ की जगह अपना पास में, उन्हें बहन के भी लगी और छोरा उनके भी थोड़ी बहुत लगी। तो उनके तो कम लगी लेकिन इनके बहुत ज़्यादा लगी। फिर तराने गया रिपोर्ट डालवाने, तो रिपोर्ट भी सही साठ उन्होंने कहीं कट्टा वट्टा जो बताया भी कट्टा वट्टा का कहीं भी नाम निशान नहीं लिखा है, कोई ज़्यादा धारा भी नहीं लगाई। फिर तराने गया तो वहाँ से थाना से फिर वहाँ अस्पताल में गया, अस्पताल में पट्टी वट्टी करी के फिर वहाँ से वापस यहाँ उज्जैन भेज दिया।